मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंक्रीट के ऊपर पूछा जाता है। जो कंक्रीट किससे बना हुआ है, कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे उसका फॉर्म होता है और फिर उसके क्या क्या ड्यूरेबिलिटी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। मतलब आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पूरे कंक्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में पता कर लेंगे और पार्ट 2 में कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और वो कैसे वर्क करता है साइड पे, उसके बारे में पता करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ में हम सबसे पहले आज कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। तो हमको जैसे कि पता है कि कंक्रीट मिक्सचर है सीमेंट का, एग्रीगेट का, वाटर का, सैंड का, इन तीनों के चारों के मिक्सचर से कंक्रीट बनता है। तो अगर हम एक नॉर्मल एक मिक्स डिजाइन स्टैंडर्ड मिक्स कंसिडर करते हैं तो स्टैंडर्ड मिक्स से हमको एक प्रपोर्शन पता रहता है। जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर हम बात करते हैं M7.5 की, M10 की, ऐसे करके उसके अलग अलग M30 तक गए हैं कंक्रीट के ग्रेड। ये जो कंक्रीट के ग्रेड गए हैं ये कंटिन्यूस ऐसे बढ़ते हुए गए हैं और उसके बाद में इसके बाद में M30 M35 के बाद में क्या हो जाता है कि फिर स्टैंडर्ड मिक्स डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है जो IS 10262 से फॉलो करके मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो इन सब के लिए हमको अभी करना क्या है कि IS मिक्स डिज़ाइन के बारे में तो हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, लेकिन हमको एक बात पता है कि जितने भी मिक्स प्रपोर्शन होते हैं, कंक्रीट का ग्रेड होता है, वो तीन चीज़ों के ऊपर होता है। उसके तीन रेशो रहते हैं। समझ लो कि आपका रेशो है 1:3 3:4 है, कंसिडर करो। तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका होता है सीमेंट का, सेकेंड वाला होता है फाइन एग्रीगेट का और होता है ये वाला पोर्शन होता है कोर्स एग्रीगेट का। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये बातें डिस्कस करने वाले हैं। सीमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे आता है, फिर उसकी कैसे प्रॉपर्टी का कैसा प्रोपोर्शन मिक्स होता है, फिर फाइन एग्रीगेट और फिर उसके अंदर कोर्स एग्रीगेट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीमेंट से। तो जैसा कि आपको पता है कि सीमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट बनता कैसे है। सीमेंट के आपने अपने बिल्डिंग मटेरियल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी नाम के एक सब्जेक्ट, आप डिप्लोमा में पढ़े हो या डिग्री में आपने ज़रूर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने कभी न कभी सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम लोग ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस फॉलो करते हैं। सीमेंट दो तरीके से बनता है, एक ड्राई प्रोसेस है, एक वेट प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में सीमेंट बनता है। अब इन दोनों के बनने के बाद में सीमेंट बनेगा। सीमेंट बनने का जो प्रोसेस है वो आपको उसके लिए अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी या अलग से समझना पड़ेगा, बट मैं आपको तो उसके अंदर एल्यूमिना, सिलिका, कैल्शियम और साथ में कैल्शियम सल्फेट, ऐसे अलग अलग जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनका प्रोपोर्शन में मिक्स करके फिर इनको बड़े से एक साइलम में डाल के 1400 डिग्री में हीट करके ऐसे करके उसको फाइन ग्राइंडिंग करके सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो सीमेंट एक बार बन गया तो फिर उसके बाद में अब सीमेंट का कैसा होता है कि सीमेंट एक बार बन गया तो सीमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब सीमेंट आ गया, जैसे सीमेंट सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग उसकी बनाने वाली कंपनी होती है। तो सब कंपनी के सीमेंट कैसे अच्छे हैं, कौन से यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हम एज अ सिविल इंजीनियर साइट पे टेस्टिंग करते हैं। साइट पे कुछ टेस्टिंग होती है, कुछ टेस्टिंग लैब में होती है। साइट पे टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो पाती। साइट पे टेस्टिंग हम चेक क्या करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं और उसको छिड़क के ऐसा हाथ में लेकर उसका जितना कूलनेस है वो चेक करते हैं। तो ऐसे करके हम सीमेंट की कुछ कुछ जो मेजर कंसिडर करे जाते हैं कि सीमेंट की एक उसको चेक करना, ऑन साइट चेकिंग उसकी ऐसे हो जाती है। लेकिन जो प्रॉपर चेकिंग होती है वो लैब में होती है। लैब में सैंपल जाने के बाद में सीमेंट की अच्छे से, सीमेंट के भी दो टाइप के टेस्टिंग होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल टेस्टिंग होता है IS 4031 से और सीमेंट का केमिकल टेस्टिंग होता है IS 4032 से। तो फिजिकल टेस्टिंग में क्या होता है कि सीमेंट के नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, प्लेन एयर परमेबिलिटी, फाइननेस, ये सब पैरामीटर्स होते हैं। अब ये सब जैसे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है तो इसमें पता चलता है कि जो सीमेंट है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट के लिए कितना पानी यूज़ करना है, कितने पे वो मतलब अच्छे से वर्क होगा वो सीमेंट का। फिर उसके अंदर उसका इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम, कब से वो कड़क होना चालू होगा और कब पूरा कड़क हो चुका रहेगा।
फिर उसका डेंसिटी है, फिर फाइननेस है, ऐसे कर करके पूरे सीमेंट की फिजिकल टेस्टिंग होती है, वैसी उसकी केमिकल टेस्टिंग होती है। केमिकल में लॉस ऑफ इग्निशन, इनसॉल्युबल रेसिड्यू, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे करके ये सब भी, या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सब केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो जब भी कोई मेजर साइट पे सैंपल आता है, तो अगर कहीं से समझ लो कि आपकी साइट पे सीमेंट का सैंपल आता है, तो उसके सैंपल को बैच करके एक पोर्शन सेलेक्ट करके उसको लैब में भेज दिया जाता है, चेक करने के लिए कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं साइट पे यूज़ करने के लिए। और जब वो सर्टिफाइड रिजल्ट अपने को लैब से आ जाता है, तो उसके बाद में ही वो सैंपल यूज़ कर, या फिर वो सीमेंट यूज़ करते हैं हम लोग अपने साइट पे। तो इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया। पहले लैब में भेजते हैं, फिर लैब में भेजने के बाद में अगर वो रिजल्ट सेटिस्फाई होता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको विदाउट क्वालिटी चेक के सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सीमेंट बना कैसे। फिर उसके अंदर आ गया, तो फिर उसको साइड पे ले गया, चेक क्या किए, फिर उसको लैब में भेजे, और फिर लैब में भेजने के बाद में फाइनली सीमेंट अपने को पता चल गया उसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके प्रपोर्शन के ऊपर बाद में आएंगे। अब हम लोग आते हैं सीमेंट होने के बाद में, अब बात करते हैं हम लोग फाइन एग्रीगेट पर। तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट को हम लोग सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना नाम में। फाइन एग्रीगेट और सैंड ये दोनों सेम नाम होते हैं, और कोर्स एग्रीगेट को एग्रीगेट कंसिडर किया जाता है। अब इन दोनों के बीच का जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है वो 4.75 का होता है। 4.75 mm के अगर ऊपर गया तो वो हो जाता है कोर्स एग्रीगेट, उसके नीचे गया तो फाइन एग्रीगेट। इसकी अपर लिमिट होती है 20 से 25 mm और लोअर लिमिट होती है 75 mm, 75 माइक्रोन, सॉरी। तो ये आपको समझ में आ गया सैंड की, और मैं कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया सैंड और कोर्स एग्रीगेट। अब ये बनता कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट में, डिप्लोमा या डिग्री में आपने पढ़ा होगा, जियोलॉजी का सब्जेक्ट था। जियोलॉजी में रॉक के कैसे फॉर्मेशन होते हैं, जैसे रॉक के टाइप डिवाइडेड होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं उसकी यूजेस वैसे डिफाइन हो जाते हैं। एज अ कॉर्ड्स यूज होते हैं, एज अ मिनरल रॉक होते हैं, मतलब जो क्लासिफाइड हो, जैसे मार्बल ग्रेनाइट हो गया तो ये मेटामॉर्फिक में आ जाता है। वैसे हार्ड टाइप का जो रॉक होता है ना, वो इग्नियस में आता है, और वो इग्नियस रॉक आ जाता है अपना कोर्स एग्रीगेट, इससे बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये एग्रीगेट, तो मतलब वो डायरेक्ट कोर्स एग्रीगेट नहीं बनता है। तो क्या होता है कि वो रॉक जो बड़े बड़े होते हैं उसकी वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग आपने पढ़ा होगा, तो उससे वो डिसइंटीग्रेट होकर उसके रॉक के पार्टिकल, और जो बड़े बड़े बच जाते हैं उसको एक प्लांट पे लेके जाके वहाँ उसको क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद में उसकी सीविंग होती है, फिर वो बोल्डर्स, ग्रेवल्स, ऐसे करके उसके क्लासिफाइड साइज होते जाते हैं, और फिर वो पूरे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी उसमें सब मिक्स रहते हैं, तो उसके लिए फिर करते हैं सीव एनालिसिस, और सीव एनालिसिस करके ये जो दो रेंज के बीच में आते हैं उसको कोर्स एग्रीगेट कंसीडर करते हैं, और इनके दो के बीच वाले को फाइन एग्रीगेट ऐसे यूज करते हैं। तो जो बड़े कोर्स एग्रीगेट यूज होते हैं, अब आपको पता चल गया वो कैसे मिल गए। तो जैसे सीमेंट में टेस्टिंग की, वैसे कोर्स एग्रीगेट में भी अपने को टेस्टिंग करनी है। कोर्स एग्रीगेट में कैसे टेस्टिंग करेंगे? कोर्स एग्रीगेट का जैसे कि टेस्टिंग है अभी उसका ऑन साइड कोई टेस्टिंग नहीं होता है, बट कोर्स एग्रीगेट यूज करने के पहले, जैसे कोर्स एग्रीगेट की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होती है, जैसे कि हमको साइट पे अगर हम लोग मिक्स करते हैं, साइट पे सैंपल बनाते हैं कॉन्क्रीट का, मोस्टली कैसा होता है कि साइट पे सैंपल अभी जल्दी नहीं बनता, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं कि आरएमसी मिक्सचर से अपना मटेरियल मंगा लेते हैं। आरएमसी मिक्सचर से मटेरियल मंगाने के बाद में उसको मिक्स करके ऑटोमेटिकली वहाँ से पहले से वो टेस्टिंग के लिए अपनी लाइब्रेरी में भेज दिए रहते हैं। लाइब्रेरी में भेजने के बाद में वहाँ उसकी टेस्टिंग हो गई, इलोंगेनेशन, फ्लैकीनेस, ये IS 2386 से ये पूरी एग्रीगेट की टेस्टिंग होती है। इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, बल्क डेंसिटी, मतलब ओवरऑल इसकी जितनी भी टेस्टिंग होती है कोर्स एग्रीगेट की उसमें हो जाती है, और फाइन एग्रीगेट की भी सेम वैसे ही टेस्टिंग हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की बात। आपको अगर कोई टॉपिक के ऊपर डिटेल चाहिए, जैसे कि किसी की टेस्टिंग के बारे में, किसी की नॉलेज के बारे में, तो आप उसको पर्टिकुलरली उसको सेपरेट देखना होगा। मैं इस वीडियो में उसके स्टार्ट से लेके एंड तक उसका कैसा प्रोसेस होता है मैंने पूरा एक्सप्लेन करना है मुझे, इसके लिए मैं किसी भी टॉपिक के अंदर एकदम डीप में नहीं जा सकता हूँ। तो आपको सीमेंट का पता चल गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। सिर्फ एग्रीगेट का सबसे मेजर चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, उसका शेप। जो कोर्स एग्रीगेट का शेप होता है वो आपका सब हमेशा राउंडेड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और अच्छा होता है। और फाइन एग्रीगेट के केस में वो होना चाहिए एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे उसके अंदर वॉइड रेशियो कम होते हैं।
ये होता कैसा है कि ये एक सर्कल के अंदर उसके अंदर सबसे पहले क्या ऐसे होते हैं कि उसके अंदर बड़े 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 एग्रीगेट होते हैं। फिर एग्रीगेट भरने के बाद में उसका जो फील डेटा रहता है, जो बच गए रहते हैं स्पेस, वो फाइन एग्रीगेट फील करता है। और फाइन एग्रीगेट डालने के बाद में भी जो छोटे 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 बारीक बचते हैं वो बचता है सीमेंट। और सीमेंट के साथ में वो वाटर मिक्स करके उसका पूरा एकदम हार्ड पत्थर बन जाता है। तो ऐसे करके ये तीनों के पोर्शन में अपना कंक्रीट पूरा रेडी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। और हाँ, एक बात और, फाइन एग्रीगेट का कैसा होता है कि फाइन एग्रीगेट के शेप में आपको, जैसे कि फाइन एग्रीगेट के उसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। फाइन एग्रीगेट जैसे कि मैंने कोर्स एग्रीगेट में आपको बताया, कोर्स एग्रीगेट में कैसा होता है, मेटल 1 मेटल 2 होता है। दो मेटल होते हैं 10 mm 20 mm 25 mm के बीच के। और उसके साथ में फाइन एग्रीगेट के अंदर कैसा होता है कि फाइन एग्रीगेट में आपके IS 383 में उसकी जो जोन वाइज उसको क्लासिफाइड किया हुआ है कि अगर इतने इतने परसेंटेज का पाया गया तो जोन 1 में आता है, जोन 2 में आता है, जोन 3 में आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी टाइप का डिज़ाइन कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको वो डिसाइड करना है कि कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। ये आपको थोड़ा मोड़ा अगर अभी ज़्यादा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, वो आने वाले वीडियोस में जब भी हम उसको डिज़ाइन का कोई सम करेंगे सॉल्व, तभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आएगा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बारे में। और वैसे ही वाटर के भी बारे में होता है। वाटर की भी कुछ टेस्टिंग होती है, जैसे कि वाटर, ड्रिंकेबल वाटर यूज़ करना चाहिए कॉन्क्रीट में, उसके बारे में भी कुछ कुछ टेस्टिंग होती है जो लैब में भेज के करवाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर का खत्म होता है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंक्रीट की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में। वो देख लेने के बाद में और ये देख लेने के बाद में कंक्रीट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी इंटरव्यू में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।